ज्योतिबा। कौन? ओ, आइए आइए अन्ना साहब चिपलूनकर, आइए विराजिए। ज्योतिबा, हमने आपके कष्टों के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ये तो होना ही था अन्ना साहब। मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमारी पाठशाला बंद हो गई। यहां रहकर उसे चला पाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग जल्दी नई पाठशाला खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे मदद मांगने आए थे। कहिए। वही दक्षिणा प्राइज कमेटी वाला बखेड़ा, कुछ जानकारी रखते हैं आप? हाँ जानता हूं। पेशवाओं के जमाने से हर साल ब्राह्मणों को खजाने से बतौर दक्षिणा कुछ रकम दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस रिवाज को जारी रखा। सुना है कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मण चाहते हैं कि दक्षिणा की रकम मराठी लेखकों को दी जाए, ऐसे उठाकर अहरे गहरे ब्राह्मणों को न दी जाए। और यह भी सुना है कि इस बाबत गवर्नर के पास अर्जी भी भेजी गई है। ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपका उससे क्या संबंध? मैंने उस अर्जी पर गोपाल हरि देशमुख, विष्णुपंत रानाडे और विष्णुपंत भिंडे के दस्तखत लिए हैं। तो फिर झगड़ा यह पड़ गया है कि सनातनी ब्राह्मण इसका कट्टर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर को लिखा है कि दक्षिणा का मामला धार्मिक है और गवर्नर को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सनातनी लोग चाहते हैं कि सड़े गिले रिवाज बरकरार रहे। क्या धार्मिक गर्व है, क्या देशभक्ति है। और यही लोग ब्रिटिशों को मार भगाने की डिंग हाँकते हैं। अपने को तो इतना सा भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे और मेरे बारे में कहते फिरेंगे कि मैं देशद्रोही हूं। खैर छोड़िए, मेरे योग्य क्या सेवा है। हमारा ख्याल है कि अगर अर्जी पर आपका नाम रहेगा तो सनातनियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि सनातनियों का खून और भी खौल उठेगा। लेकिन ज्योतिबा, वो आपसे डरते हैं। अन्ना साहब, अगर आपका ख्याल है कि मेरा नाम देने से आपका काम बन सकता है तो बेखटके मेरे नाम का इस्तेमाल करें। मराठी भाषा का उत्थान मेरी निगाहों में शूद्रों और अतिशूद्रों का उत्थान है। बिल्कुल ठीक। सनातनियों ने उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की ठानी है जिन्होंने अर्जी पर दस्तखत किए हैं। कल उन्होंने उन सभी को पंचों के सामने बुलाया है कि वो आकर बताएं कि वो संस्कृत का विरोध क्यों कर रहे हैं। अच्छा ज्योतिबा, अर्जी पर दस्तखत करने वाले हम संख्या में बहुत कम हैं और सनातनी तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। हमें डर है कि कहीं मारपीट ना हो जाए। उसकी चिंता मत कीजिए अन्ना साहब। मैं शूद्र कहलाने वाले 100-200 अखाड़िया पहलवानों को आपके हिफाजत के खातिर रख दूंगा, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन क्या नजारा होगा, मराठी प्रेमी शूद्रों के संरक्षण में सुधारवादी ब्राह्मणों का जुलूस। सही बात नहीं, आम आदमी की भाषा को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए अन्ना साहब, हम इस दक्षिणा वाली पुरातन रूढ़ी को बंद करके ही रहेंगे। बड़ी शर्म की बात है कि तुम लोगों को रहते जुलूस शांति से निकल गया। अब वो लोग विजय मनाते घूम रहे होंगे। हम उन शूद्रों के साथ अकेले कैसे निपटते? चारों तरफ वही वही दिखाई पड़ रहे थे। और वो फूल वाला फूले वही इन सब बातों की जड़ में है। उसी ने शूद्रों को उकसाया है। उनकी ये हिम्मत। और हमारे बरादरी वाले ब्राह्मण सबके सब भ्रष्ट हो गए। मदद मांगने दौड़े दौड़े उन्हीं के पास जाते हैं। सुना है फुले ने नई पाठशाला खोल दी है। कहां? पुराने गंजपेट में। विष्णु पंत थत्ते नाम का एक ब्राह्मण वहां पढ़ाने भी जाता है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अब बर्दाश्त नहीं होता। थत्ते मास्टर का जीना मुश्किल कर दो। हर समय दिन हो या रात उसे परेशान करो। जाति द्रोही कहीं का। और वो फूले, वो भी आसमान छूने चला है। अब वक्त आ गया है कि उसका पक्का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए, हमेशा के लिए। चिल्लाए तो बोलो तुम लोग। रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद
शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छिपकर जिंदगी बिताए? 1000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी? बोलो। ब बकरे का ब, न नगाड़े का न, ग गणपति का ग। बोलो, बकरे का नगाड़े का गणपति का। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाई, हमें पहचाना? हाँ, क्या काम है? भाई, हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं, तुम इन्हें पढ़ाओगी। हम भी पढ़ेंगे भाई। अच्छा, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराओ। बोलो, बकरे का ब, नगाड़े का न, गणपति का ग।